इस बार नरेगा का जो बजट है वो बहुत कम सरकार ने आवंटित किया है, मात्र 60,000 करोड़। जबकि अगर नरेगा का काम अच्छे से चले, सबको काम मिले, तो हमें ज़रूरत थी 2,73,000 करोड़ की। तरफ एक ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है। आज के समय में जो नरेगा कानून के हिसाब से जो आज इन्हें 600 रुपये हर दिन मिलना चाहिए था, 600 से 800, इनको बामुश्किल 231 रुपये या 30 रुपये मजदूरी मिलती है। नरेगा कानून किसके लिए आया है? जो अकुशल बेरोजगार लोग हैं, सरकार उनके लिए नरेगा कानून ले आई थी। और एनएमएमएस ऐप के लिए कुशल आदमी चाहिए, तकनीकी रूप से कुशल। ये दोनों अंतर विरोधी बात है, क्योंकि जो कानून लाया गया है ये अकुशल और बेरोजगार लोगों के लिए लाया गया है। तो ये जो कानून का ही हनन है। इतने चेहरों को देखिए, इनके पास आपको लगता है कि एंड्रॉइड फ़ोन है, पैर में चप्पल नहीं है शुद्ध इनके पास, तो इनके पास एंड्रॉइड फ़ोन कहाँ से होगा? क्या करने आए हैं भाई? ये नरेगा संघर्ष मोर्चा के बैनर तले भारत भर के मजदूर जो है नरेगा के मुद्दों को लेके अनिश्चितकालीन धरने पे 13 फरवरी से बैठे हैं। तो ये आज चौथा दिन है सॉरी। तो ये लोग नरेगा के अलग अलग मुद्दे को लेके बैठे हैं, जैसे कि इस बार नरेगा का जो बजट है वो बहुत कम सरकार ने आवंटित किया है, मात्र 60,000 करोड़। जबकि अगर नरेगा का काम अच्छे से चले, सबको काम मिले, तो हमें ज़रूरत थी 2,73,000 करोड़ की। दूसरी तरफ तमाम जटिलताएं पैदा करके सरकार जो है नरेगा को ख़त्म करना चाहती है। जैसे नरेगा काम में एनएमएमएस ऐप के थ्रू जो है सरकार जो है मज़दूरों का अटेंडेंस लेती है। गांव में चूँकि नेटवर्क होता नहीं और लोग जो है अटेंडेंस काम कर लेते हैं, नेटवर्क ना होने की वजह से उनका अटेंडेंस नहीं चढ़ पाता है, तो वो काम तो कर लेते हैं लेकिन उनका अटेंडेंस नहीं चढ़ता, उनका पेमेंट नहीं होता। दूसरी तरफ एक ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि उनको न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है। आज के समय में जो नरेगा कानून के हिसाब से जो आज इन्हें 600 रुपये हर दिन मिलना चाहिए था, 600 से 800, इनको बामुश्किल 231 रुपये या 30 रुपये मजदूरी मिलती है। वो भी मजदूरी समय से नहीं मिलती, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, कई बार बंगाल के मजदूरों को तो साल भर से नहीं मिली है। तो काम लोग करते हैं, मजदूरी नहीं मिलती उचित सही समय पे, और उचित मजदूरी नहीं मिलती, और इन सब चीज़ों को लेके जो सारी प्रक्रिया है सरकार को नरेगा की, वो बहुत ही जटिल बना दी गई है ताकि लोग खुद ही ना जाए काम मांगने। आपका एनएमएमएस है, इसके माध्यम से सरकार तो पारदर्शिता लाना चाह रही है कि जो फर्जी तरीके से लोग काम नहीं करते थे और उनका जो है सो पैसा गबन कर लेते थे नरेगा का, तो उन सब चीज़ों को लेकर के तो एक तरह से एक सरकार का बढ़िया मुहिम है ना एनएमएमएस जो है। तो आप क्या करते हैं? नहीं, पत्रकारिता का काम करते हैं। तो दिन में आप 2 बार 4 बार फ़ोटो ऐसे खींचते हैं, 2 बार फ़ोटो खींच के किसी को भेजते हैं कि हाँ मैं काम कर रहा हूँ? ईमानदारी से बताइए, किसी को भेजते हैं? किसको भेजते हैं? उसको 2 बार फोटो खींच के भेजते हैं? नहीं भेजते। आप देखिए झूठ बोल रहे हैं, सरकार से आप बहुत प्रभावित लग रहे हैं, तो आप किसी को नहीं भेजते हैं। कोई 2 बार दिन में फ़ोटो खींच के नहीं भेजता है, तो ये झूठ मत बोलिए। दूसरी चीज़ ये है कि सरकार जो नरेगा कानून है वो किन लोगों के लिए आया है? तो नरेगा कानून जब आप पढ़ेंगे तो ग्रामीण, सुनिए, हाँ मैं बता रहा हूँ उसी की, जो नरेगा कानून किसके लिए आया है? जो अकुशल बेरोजगार लोग हैं, सरकार उनके लिए नरेगा कानून ले आई थी। और एनएमएमएस ऐप के लिए कुशल आदमी चाहिए, तकनीकी रूप से कुशल। ये दोनों अंतर विरोधी बात है, क्योंकि जो कानून लाया गया है ये अकुशल और बेरोजगार लोगों के लिए लाया गया है। तो ये जो कानून का ही हनन है। दूसरी चीज़, एक बात बताइए, पारदर्शिता कैसे आएगी? पारदर्शिता के लिए सोशल ऑडिट का प्रावधान है कि सरकार की तरफ से सोशल ऑडिट के लिए फंड दे सरकार, सोशल ऑडिट हो ज़मीन पे, लेकिन सरकार सोशल ऑडिट का फंड ही नहीं देती। ठीक, और कैसे पारदर्शिता आएगी? गांव में नेटवर्क ही नहीं है। लोग, आप गांव से हैं कि शहर से हैं? तो आपके गांव में बराबर नेटवर्क रहता है? नहीं रहता है। तो जब आपके गांव में नेटवर्क नहीं रहता, आप मान लीजिए नरेगा मजदूर हैं, आपने काम किया, तो आपका फ़ोटो कैसे अपलोड होगा? ये सारे मुद्दे हैं। आप अगर कानून को पढ़ेंगे तो कानून तकनीकी रूप से जो कुशल लोग नहीं है उनके लिए लाया गया है। कानून में प्रावधान है कि जो अनस्किल्ड लेबर है नरेगा उसके लिए आया है। अब एक बात बताइए, मोबाइल चलाना ऑनलाइन एक स्किल का काम है। हम आप शहर में रहते हैं तो ये बड़ी आम सी बात लगती है, अरे कोई भी चला सकता है, लेकिन आप इतने चेहरों को देखिए, इनके पास आपको लगता है कि एंड्रॉयड फ़ोन है, पैर में चप्पल नहीं है शुद्ध इनके पास, तो इनके पास एंड्रॉयड फ़ोन कहाँ से होगा? तो ये सारे मुद्दे हैं। ये बिहार के मुजफ्फरपुर से ये लोग आए, बिहार के मुजफ्फरपुर और वैशाली से।
हम चाहते हैं कि तुरंत सरकार NMMS ऐप हटाए, सबसे पहले न्यूनतम मजदूरी बढ़ाए, 600 रुपये करे और पर्याप्त बजट आवंटन करे, और साल में जो कि 300 दिन हमें काम दे, जो कि 100 दिन भी नहीं देती, काम के दिनों की संख्या बढ़ाए। और ये सारे मुद्दे हैं हमारे जिनके साथ हम यहाँ पे। थैंक यू।